जय हिंद साथियों, किंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हो अपना चैप्टर लॉस प्रॉफिट चल रहा है। आज जो नेक्स्ट सीरीज है इसमें मैं आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन अधिक से अधिक दूंगा जो आप किसी एग्जाम में आपका आउट नहीं होगा साथियों। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है साथियों, भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का कर्तव्य है। तो साथियों इसी के साथ अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, आपको बता चुके हैं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आपको पीडीएफ सभी चीजें उपलब्ध मिलेंगी साथियों। तो देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो सभी प्रीवियस क्वेश्चन है और जहां से लगते हैं मुझे कि ये एग्जाम में आ सकता है, तो कहीं का भी मैं आपको किसी बुकलेट का या पीवाईक्यू क्वेश्चन कहीं से कहीं ना निकाल के आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कपड़े की दुकान में जब महेश 414 रुपये में 25 शर्ट बेचता है तो 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना है? एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना है साथियों? देखो बात करते हैं, आप थोड़ा हर एक सवाल का बेसिक में आपको बताएंगे साथियों, बस आपको समझना है। एक कपड़े में जब महेश 414 में रुपये में 25 सेट बेचता है, 7 सेट के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। आप बताइए साथियों, 7 सेट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक सेट का क्रय मूल्य बताना है। ये बताओ 7 सेट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब हानि कितने की है? 7 की है। 25 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य है। और उसने तो 25 में से 7 जाएंगे क्योंकि वो विक्रय मूल्य में से अपन ने एक हानि घटाए तो क्रय मूल्य कितना आया? 18। 25 में से 7 गए तो कितना बचा? 18। 18 के बराबर कितना दिया है? 1400 या 414। तो बताइए साथियों, यहाँ पर जब काटेंगे, जब अपन इसको काटेंगे तो 18 से काटा 18 की टेबल से, तो 18 एक कम 18 18 दूनी 36, कितना बचा अपना? 4 1 5 और 88 54। बताइए साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका? सी। बताइए यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन में जितने भी मैं आपको बताऊंगा आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा जो आपको समझ में नहीं आया साथियों। देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे देखिए आप, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। सभी देखो जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 17 18 19 20 21 22, तो मैं सभी के आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ साथियों। एक आदमी ने 2 टीवी सेट 47,908 रुपये में खरीदा। उसने एक टीवी को 17% लाभ पर, दूसरे को 11% हानि पर बेचने से उसे पूरे लेन देन में ना लाभ हुई ना हानि। प्रत्येक टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो बात करते हैं। पहला देखो 70% का लाभ, दूसरा 11% का लाभ। लेन देन में कोई कुछ नहीं हुआ तो ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, तो यहाँ क्या मान लेंगे? 0%। तो यहाँ बताइए 11 बचेगा, यहाँ पे भी कितना बचेगा? 17। बताइए 17 बचा तो 17 और 11 कितना हो गया? 28 भाग दिया 47,908। 47,908 तो साथियों कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? अब आपको काटना है 10, तो 28 की टेबल से भाग दे सकते हैं कि नहीं? तो 28 से भाग दिया तो भाग तो दे सकते हो कि नहीं? 1700 कितनी बार जाएगा? 11। 1711 बार जा गया। आपसे पूछा दोनों, आपसे पूछे दोनों, तो बताइए साथियों जब मैंने दोनों पूछा तो इसमें भी गुणा करेंगे 1708 11 का, इसमें भी करेंगे 1711 का। 11 एकम 11, हासिल कितनी है? 1। 11 और 1 12, हासिल है कितनी? 1। 11 7 77 1 78, हासिल कितनी है? 7। 11 और 7 कितना? 18। 18 821 एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। दूसरा भी कर सकते हैं 17 एकम 17 और एक बचे 17 और 1 18, हासिल कितनी आई अपनी? 1। 17 सत्ते कितना होता है? 119
और 119 और एक 20, ठीक है, 119 120 12, 17 और 12 7 2 9, एक और एक 2, 29 0 87 और 18 841। बताइए दोनों आया कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी। क्या है, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। आपसे क्या बोला है, 3 कुर्सियों और 2 मेज टेबल का मूल्य 700 रुपये है तथा 5 कुर्सियों और 3 मेज का मूल्य 1100 रुपये है, तो एक कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना होगा। देखो कुर्सी और मेज, कुर्सी मेज चेयर, टी और सी से दर्शा दिया। मेज को टेबल टी से, कुर्सी को चेयर सी से, किसी दर्शा दो दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं कुर्सी कितनी है, 3, 3 सी, टेबल कितनी है, 2, 2 टी, बराबर कितना है 700, 5 कुर्सी 3 मेज टेबल कितना है 1100। अब बताइए विलोपन विधि बन गया कि नहीं, विलोपन विधि बन गया कि नहीं। आप बताओ सर कितने से करेंगे, 5 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे, तो ये सभी में होगा। 5 का के 5 थी 15, 5 दूनी 10, 5 15 सी, 3 का 9 टी, 5 का किया 3500, 11 थी 3300। विलोपन विधि में बताओ चिन्ह परिवर्तन कर दिए, इनसे दोनों कट गए, 10 में 9 गए 1 टी, 3500 में 3300 गए, कितना बचा 200। 200 का मान अगर मैं यहाँ रख दूं तो 3 सी प्लस टी का मान यहाँ रखा 200, तो 200 का 2 में किया तो कितना 400 और बराबर में कितना 700, 700 में से 400 गया तो कितना बचा 300, तो 3 सी बराबर 300, तो 1 सी बराबर कितना आया अपना 100। अब आपसे पूछा है एक कुर्सी और 2 मेज, एक कुर्सी 2 मेज, कुर्सी का मान 100 और मेज का मान कितना है 2 गुणा 200, $400 बराबर 500। बताइए आया कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है साथियों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक की 2 टी और एच जिसकी क्रय मूल्य 25 रुपये 35 रुपये है और 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट बताइए। ये बताओ, यहाँ बात हो रही सीपी और एसपी, क्यों लाभ परसेंट की बात है, तो 25 का गुणा 4 में किया 100 और 35 का गुणा 6 में किया, 6 5 30, 3 6 6 18 और 3 कितना 21। तो बताइए 100 सीपी 100 प्लस 210 तो कितना 310। मिश्रित किस्म कितना 6 और 4 10, 10 का गुणा कितने में करना है 37 में, 10 का गुणा 37 में तो कितना 370। तो बताइए 370 310 में खरीदी 370 में दी, कितने का लाभ हुआ 60 का, कितने पर हुआ 310 पर, गुणा में कितना है 100। अब बताइए साथियों, बताइए आपसे कह रहा हूं मैं कि बताओ 0 से अपने 0 काट दिया, 600 बटे कितना 31, 31 का इसमें क्या देना है भाग, 31 का भाग देंगे साथियों कितनी बढ़ जाएगा, देखो 310 60 का
बराबर कितना, देखो 600 में भाग दिया, 31 एकम 31, 31 दूनी 62 ज़्यादा हो रहा है, तो कितना बचा 29, ठीक है। और 29 बचा, दशमलव बढ़ाया, 29 बचा, ठीक है, 2 बचा, 29, 29 में एक जीरो बढ़ाया, तो कितनी बार गया 31 दशहरम अपना 310, 31 नम्मा 9 9 30 27 279, तो कितना बचेगा 10 11, दशमलव बढ़ाया जीरो बढ़ाया, ठीक है। 31 दिया 19.6 है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा, लगभग में देखो 20, यहाँ बोला भी है आपका लगभग कितना परसेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है 20%। कितना साथियों 20%। बताइए यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट, बस आपको ध्यान से हर एक क्वेश्चन समझते चलना है। देखो 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपये है, 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये है, उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है। देखो ये तो आपको कहानी डायरेक्ट कह रहा है, डायरेक्ट कैसे, 5 का 75 में गुणा किया तो कितना होगा 200, मगर क्रय मूल्य 10 अन्य जिसका मूल्य 180 रुपये है उनको आपस में मिश्रित किया जाता है। ये बताओ यहाँ 300 है, अगर अपने 75 इसमें से घटा दिए कि 5 का 75 है, 10 का 180 है, तो घटा दिए तो कितना बचेगा 200, 75 का 225, 255, 5 5 10 7 5 12 1 13, 215। देखो 5 किलो चीनी का क्रय मूल्य 75 है और 10 किलो चीनी अन्य किसी चीज जिसका क्रय मूल्य किसी जिसका क्रय मूल्य कितना 100, उनको आपस में मिश्रित किया जाता है। ये बताओ 5 का 75 में किया साथियों, 5 25, देखो 5 का 75 में किया साथियों, उसने डायरेक्ट बोला है 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य कितना 75, और आंग बोला 10 किलो अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रय मूल्य कितना है 180, तो 10 का भी गुणा अपन ने कितने में कर दिया 180 में, और दोनों बताइए क्या कर रहे हैं क्रय मूल्य, तो ये क्या आ गया सीपी, क्या आ गया सीपी, 5 25, 2 5 7 35 और 2 37 प्लस यहाँ कितना हो रहा है 180 में 10 का गुणा किया 1800 हो रही है, ठीक है। यहाँ बात कर रहे कितना 5 7 8 3 11, 1 और 1 2, सीपी कितना आ गया ए। बात अगर एसपी की कर रहे 300 रुपये में बेच दिया तो 10 और 5 15, 15 का गुणा 300 में किया तो 15 थी 4500, तो 2175 में खरीदा 4500 में बेच दिया, साथ ही 7500 में से 2175 अपन ने घटा दिया, 5 यहाँ 2 10 में से 8 गए 2 बच्ची, 2 5 में 2 गए 3 बच्ची, 1 1325 बटे 2175 गुणा में कितना 100। अब बताइए साथियों कोई डाउट नहीं, देखो कैलकुलेशन वाली इसी सवाल पेपर में आ जाते हैं और कंफ्यूजन कर जाएंगे। आपसे कह रहा है 5 से देखो देखो अपन ने काटा 5 थी 5 को 20, 1 5 थी 15, 2 5 25, 5 से काटा बताओ कितना है 20, फिर 5 से काटा 5 को 20, 5 अट्ठे 40, 3 5 7 35। यहाँ तक समझे कि नहीं साथियों, कोई डाउट यहाँ तक? दोनों का गुणा करना 4 का, 4 पंचे 20, हासिल कितनी है 2, 4 दूनी 8 2 10, हासिल कितनी है 1, 4 ती 12 और 1 13, कैरी कितनी है 1,
4 और 1 5, इसमें कितने का भाग देना है साथियों? 17 का। कितने का भाग देना है? 17 का। तो आप दे सकते हो कि नहीं साथियों? तो इतने का भाग दे लेना और इसका ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? आप दे सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा, भाग दे लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपसे क्या बोला है, ये सेम क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है इसका आंसर। चलो देखो सेम क्वेश्चन। हाँ अब अलग क्वेश्चन आया, देखिए साथियों ये क्वेश्चन बहुत आए हैं एग्जाम में, बस देखना है किस तरीके से अपने करना है। एक आदमी 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। पहली 10% हानि पर, दूसरी 25% लाभ पर, कुल मिलाकर लाभ परसेंट ज्ञात करो अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। देखो इसका फंडा आप एक ही तरीके से सीखना अपने। देखो कैसे, इधर बता देते हैं आपको। देखो पहले 10%, पहले 10% हानि और 25% लाभ पर 1/10, 25% का लाभ 1/4। नीचे का सीपी है, ई घटाने का बोला है, नीचे का सीपी है क्रय मूल्य, और ऊपर क्या करने का बोला है? जोड़ने का बोला है। ये आपका क्रय मूल्य है। तो बताइए साथियों यहां तक आपको जब समझ में आया है तो बात करते हैं सवाल की। यहां देखो सीपी, लॉस प्रॉफिट और एसपी, इधर फर्स्ट इधर सेकंड। इससे आप बड़े से बड़े सवाल को भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये मेथड समझ में आया साथियों। कैसे? नीचे का एससीपी कितना है? 10 और हानि कितने की? 1, तो एसपी कितने का अपना? 9 का। आप देखिए सीपी कितने का अपना? 4, प्रॉफिट कितने का है? 1 का, लाभ कितने का हो गया? 5 का। एक आदमी 1710 रुपये में बेचता है, 5 का इसमें गुणा किया, 9 का इसमें गुणा किया, 5 का इसमें किया, 5 का इसमें किया, 9 का किया। अब बात करते हैं साथियों, उसने कहा एक आदमी दोनों ही वस्तुएं 1710 रुपये बेचता है, तो बताओ यहाँ 9 पर 9 45, 9 पर 9 45। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। 45 का मान कितना दिया साथियों? 45 का मान 1710, 45 का मान 1710 दिया। आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? देखो पहला कितना है? 10, 10 से 9, 4 से 5। अब उसने सवाल में आगे थोड़ा देख लो आप, 10% हानि, दूसरे 25% लाभ पर, कुल मिलाकर लाभ हानि ज्ञात करो अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 10, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। तो पहला देखो विक्रय मूल्य है, तो पहला विक्रय मूल्य है, दूसरा विक्रय मूल्य ए है। तो आपको एक सेकेंड देखो, उसका कहना क्या है? हानि 1 की, इधर 9, ये तो सब सही है, +1 इधर 5। उसका कहना ये है कि पहला क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य दोनों समान होना चाहिए। जब यहाँ दोनों समान होना चाहिए साथियों, तो यहाँ 10 है, तो इसमें कितने का गुणा करना है? सिर्फ 2 का। तो इसमें 2 का हुआ तो सिर्फ इसमें 2 का, और इसमें 2 का सिर्फ, और इसमें तो 1 का होगा क्योंकि सेम है। तो कहानी इधर तो कुछ नहीं करना है। ये बताओ तो साथियों यहाँ टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा? ये 9 है, ये कितना? 5 दूनी 10 है। तो टोटल अपन ने जोड़ा इसको, तो जोड़ने पर देखा साथियों कितना है? 19। 19 के बराबर दिया 1710। तो साथियों 19 का भाग देंगे
तो 19 नंबर कितना हो जाएगा साथियों 171। एक का मान कितना आ गया 90। आपसे क्या पूछा है साथियों, आपसे क्या पूछा है साथियों कि एक की हानि है दो का लाभ है, तो दोनों में से एक जाएगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने का होगा -1 है प्लस के 2 है, घटाए तो कितना बचा 1, और 1 में गुणा कितने का करना है 90 का। तो साथियों कितना आंसर आया 90, कितना है 90। ये मेथड इसलिए आपको बताया कि अगर आपको ये मेथड आता है तो इससे पूरे सवाल आप उड़ा सकते हो। आप कहोगे सर कैसे, देखो हर क्वेश्चन का जितने तरीके आपको बता रहा हूं वहां से आउट नहीं है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, इस क्वेश्चन को लगाइए थोड़ा दिमाग, देखो 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 क्या है, पहला 20%, दोनों 20% है, ए भी 20% है, ए भी 20% है, ए भी 20%, इधर होता है 1/5, इधर भी 1/5। बस बात इस बात की है कि ये पहला विक्रय मूल्य नीचे, ठीक है, दोनों में लाभ है। एक बार विक्रय मूल्य तो एक बार क्या है क्रय मूल्य। अगर है ए और बी की बात करें तो नीचे का क्रय मूल्य है, ऊपर का लाभ है। अब आप बताइए, इसी मेथड से मैंने बताना, सवाल को ध्यान से देखें आप, ध्यान से सवाल को देखिए आप, यहाँ ए इधर बी, सीपी लॉस प्रॉफिट और एसपी। साथियों ध्यान से देखिए आप, देखो सीपी कितना होगा, अब साथियों सीपी कितना होगा ये बताओ। सीपी नीचे का बात करते, 5 में से 1 जाएगा, सीपी कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। तो सीपी 4 है, प्रॉफिट 1 का है, एसपी 5 हो जाएगा। साथियों इधर बात करते हैं बी, इसका सीपी कितना है 5 है, प्रॉफिट 1 का है। बात करें सर लाभ विक्रय मूल्य 5 हुई, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। बताइए यहां तक कोई डाउट। अब बात करते हैं उनके क्रय मूल्य का अंतर। तो पहले विक्रय मूल्य का बात हो रही दोनों को, तो 6 और 5 है, तो दोनों का क्या करते हैं, जब समान बनाना है तो एक दूसरे में आपस में गुणा कर देते हैं साथियों। कैसे, देखो 5 का गुणा इधर करेंगे तो इसी लाइन में पूरा में होगा, और इधर साथियों अगर मैंने 6 का गुणा किया तो पूरी लाइन में होगा 6 का इधर, इधर भी 6 का, 6 चौको 24 हो गया, 5 25 हो गया। क्रय मूल्य का अंतर दिया है साथियों, क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना साथियों, और आपसे विक्रय मूल्य 6 पंचे 30, सेम आ गया 6 पंचे 30। साथियों आपसे क्या है 6 पंचे 30, एसपी 30 का मान साथियों सवाल में देखिए आप, सवाल में देखिए आपसे 30 का मान 1800 दिया है, तो साथियों 1 का मान कितना आ जाएगा 3 18, 1 का मान कितना आया 60। आपसे बताइए साथियों, आपसे पूछा है अंतर, अंतर कितने का 1 का, तो अंतर 1 में गुणा करेंगे 60 का, तो साथियों कितना आंसर आ जाएगा 60। कोई डाउट यहां तक, बताइए साथियों। जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी एक मैच को 15% लाभ पर, कुर्सी को 12% लाभ पर बेचता है, 550 रुपये का लाभ कमाता। अगर भाई मैच को 12% हानि और कुर्सी को 12% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ और हानि नहीं होगी, तो कुर्सी और मेज का मूल्य ज्ञात करो। ऐसे सवाल अभी एसएससी बैंक में 2 से 4 बार पूछ लिए गए साथियों, बस करने का तरीका देखो।
पीछे से क्वेश्चन लिया अपन ने 12, मेज को 12% हानि, कुर्सी को 12% लाभ पर बेचे जब किसी का मान ना दिया जाए। तो साथियों 12% हानि 15% लाभ बराबर कुछ नहीं दिया, तो क्या मान लिया अपन ने? 0। क्या मान लिया अपन ने? 0। ये बताओ साथियों, इसको किसी को भी चेंज कर दो अपन, लॉस प्रॉफिट किसी को, ये हानि है तो उधर ले गए 15% पी बराबर 12% लॉस, काट दिया 3×5 = 15, 3 × 12, पी बट्टे एल, पी का मान 4 है, एल का मान 5 है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? लॉस प्रॉफिट आ गया, बात कर रहे हैं मेज का। मेज लॉस प्रॉफिट है, मेज और कुर्सी 12% लाभ, तो मेज को अपने किससे दर्शाती है? टी, आनी है तो माइनस का चिन्ह, और कुर्सी को सी से, कुर्सी को सी से, ठीक है, सी इधर टी, तो सी और बट्टे टी। देखो साथियों, आपसे कहा है सी और टी, यहाँ 4 है तो इधर कितना है? 5। साथ ही इन दोनों के आगे पीछे सिर्फ ध्यान रखना, पीछे हमेशा 2 जीरो लगा दिया करो जिससे आप कंफ्यूजन ना रहो। साथ ही 400 500 इसलिए मैं पीछे 2 बढ़ा दिए कि कोई संख्या आपको दशमलव में ना मिले तो काटने में दिक्कत नहीं होगी। पहला 400 पर शुरू में देखो कितना परसेंट मेज पे? 15% का लाभ है, तो 400 को 15% निकाल के भी मैं आपको बता देता हूं साथियों कितना आएगा। 15 चौको 60, जोड़ दिया तो 460। आप बताओ सर, मेज पे और हानि है, मेज पे हानि है, तो 500 का कितना परसेंट? 12% की हानि है, तो 12 पंचे 60, तो -60, तो 400 कितना बचेगा? 0 से 0 0 6 गए तो 4, तो 440। 440 में लाभ है और ये क्या है? प्लस है। यहां तक बताइए साथियों, कोई डाउट आपको? बात कर रहे हैं साथियों कि इधर आपसे पूछा जाए कि लाभ है, इधर हानि, तो 460 में 440 गए साथियों, कितना बचा? 20। 20 के और 540 दिया है, 15%, 15 चौको 60, 460, और 400 पर 15 चौको 60, 460, और 500 पर 12%, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, तो 440, 20। 0 से 0 कट गया, 2 से काटा तो कितना? 27। साथियों आपसे दोनों का किसी का ही पूछ ले, पहले का पूछे मेज का, तो 400 में 27 गुणा करेंगे, 27 को कितना हो जाएगा साथियों? 108, 2 जीरो। और टेबल का निकालना है साथियों, तो 500 में 27 गुणा कितना हो जाएगा? 135 और 2 जीरो। बताइए साथियों, ये क्वेश्चन करने का बस तरीका देखना, बस स्पीड आपको बढ़ाना है साथियों, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ है। आता सबको है, सीख लेता है एक बार, बट आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो यही क्वेश्चन आप भूल जाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि, दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य ज्ञात करो, अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपये हो और विक्रय मूल्य कैसा हो? समान। देखो अब बात कर रहे हैं सर क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। तो आप बताइए, इसी दोनों के सवाल पर आधारित है कि नहीं? आप बताओ, इधर मैंने किसका अंतर दिया? क्रय मूल्य का अंतर है, और आपसे क्या पूछा है? इधर विक्रय मूल्य दिया है, तो सिर्फ लाभ हानि पूछा है, दावा करता। अब बात करते हैं सर, इसमें आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। तो आप क्रय मूल्य का अंतर कितना दिया? 3200। तो आप इसी के आधार पे ये सवाल आप लगाना, एक सवाल लगाओगे तभी तो आपको पता चलेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, राकेश यादव के पास 2 बल्ले और 1 गेंद है। बॉल की कीमत 96 रुपये है। अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे तो दूसरे बल्ले की कीमत से दुगना धन प्राप्त होता है।
परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत में 306 रुपये कम धन प्राप्त होता है। पहले बल्ले की कीमत ज्ञात करो, पहले बल्ले की कीमत ज्ञात करो साथियों। तो देखो अपन मान लेते हैं फर्स्ट बल्ला और ये क्या अपना सेकंड बल्ला। ठीक है, उसने बोला देखो गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचा जाए तो दूसरे बल्ले की से कीमत कितनी है, दुगना। अगर इसको ये मान लिया अपन ने तो इसको साथियों क्या मान लिया अपन ने, 2b। ठीक है, बॉल की कीमत 96, गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे और दूसरे बल्ले के बाद दुगना धन प्राप्त करे तो, परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपये कम ध्यान। अब बताइए राकेश यादव के पास 2 बल्ले हैं और एक गेंद है, बॉल की कीमत कितनी है, 96 रुपये है। कितने रुपए, 96 रुपये। तो साथियों पहले के साथ ही अपन ने a + 96 बराबर कितने के बराबर, 2b। कितने के बराबर, 2b। अगर बताओ इसमें भी मान में अगर a का निकाल दूं, इसमें मान अगर मैं a का निकाल दूं तो बताओ आप क्या कहोगे, 2b। ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का। बताइए यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, यहां तक कोई डाउट। जब आप यहां तक आपको समझ में आ गए साथियों तो ये बताओ इसमें b का मान दिया है, पहले बल्ले की कीमत के साथ बेचा जाए तो 306 रुपये कम प्राप्त होता है। पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपये कम प्राप्त होता है। तो अपन ने देखा साथियों b + 96, देखो अब आगे क्या बोला, b + 96, थोड़ा समझ लो पहले, a - 306। परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत से 306, पहले बल्ले की कीमत से 306 और दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो कितना आवे, 96। तो ये बताओ साथियों अगर अपन इसका b बराबर निकाल दें, क्या बराबर, b बराबर किसकी, वहां मान रख दो ना, यहीं रख दो अपन। ये बताओ मैं a का मान यहां रख सकता हूं कि नहीं, इस a की जगह, इस a की जगह। तो अपन ने देखा सर b + 96, a की जगह 2b - 96 - 306। तो 2b में से एक b जाएगा तो एक b बचेगा, माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना इधर। जोड़ेंगे 6 और 6 12, हासिल कितनी आई, 1, 9 1 10, हासिल कितनी आई, 3 और 1 4। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ये माइनस का ही है 96। जोड़ दिए 6 और 2 8, 9 98 और माइनस का ये भी था तो माइनस और माइनस, तो ये कट जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा, 498। जब b का मान 498 आ गया साथियों तो बताइए आपसे a का मान पूछा है और दोनों का पहले बल्ले का, तो बताओ इस b की जगह में इस 498 रख दूंगा कि नहीं, तो 2 × 498 - 96। तो अपन ने 2 का गुणा किया, 4 दूनी 8, हासिल 1, 4 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16, कैरी कितनी है, 1, 9 दूनी 18, 1 19, कैरी कितनी आई, 1, 4 दूनी 8 1 9। 996 में 96 जाएंगे साथियों तो कितना बचेगा, 900। कितना बचेगा, 900। तो ए का मान आ गया। ठीक है, बी का मान टोटल कितना आ गया अपना, 498। बी का मान यहाँ रख देंगे 498 और गुणा 2, तो 8 दूनी 16 और कितना, 9 दूनी 18 19, 4 दूनी 8 9। ये इसमें है, ये एक में, दोनों के मान। ये क्वेश्चन देखो क्या ना, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी मगर करने का तरीका ऐसा ही है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना, नाम चेंज होकर आ गया, लैंग्वेज में आ गया, ए की जगह कभी बी, तो ध्यान रखना एक्स की जगह वाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक मैच को 12% हानि पर, एक किताब को 19% लाभ पर बेचता है, 160 रुपए का लाभ कमाता है। अगर वह मैच को 12% लाभ, किताब को 16% हानि पर बेचे तो 40 रुपए की हानि होती है। कितने की, 40 रुपए की हानि होती है। तो किताब का मूल्य ज्ञात करो। तो किताब का मूल्य ज्ञात करो साथियों। देखो 1600
देखो, एक इमेज को 12% हानि और एक किताब को 19% लाभ पर। देखो, आपको पता है 12% हानि की बात हो रही, तो देखो 12%, 19% लाभ की बात हो रही है, 19% लाभ पर, तो प्रॉफिट। बट इधर नाम किसका लिया जा रहा है? मेज का और किताब का। तो मेज को टेबल से दर्शा दिए, किताब को 20 से दर्शा दिया। बराबर कितना? 160 रुपये। मेज को 12% लाभ है, मेज को, किताब को 16%, 40 रुपये की हानि होती है। साथियों ये तो कट ही रहा है, 19 में 3 गए तो 3%, 160 में 40 गए, 120% हटाया, बी बराबर 140, 120, 30 चौको 12, 40 का बी 100 में गुणा किया तो कितना आ गया? 4000। 4000, बी का मान 4000 आ गया, तो अभी का मान टेबल का निकालना है, तो बी का मान यहाँ रख देंगे तो टेबल का निकल आएगा, बुक। और पूछा सिर्फ अकेला किसका था आपसे? बुक का ही। तो बुक का आंसर क्या आ गया अपना? 4000। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है यहाँ तक साथियों? इसी तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आप, ये तो सेम क्वेश्चन है, तो हो गया अपना। देखो, एक आदमी 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदता है। उसने पहली 10%, दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली को 20% और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपये ज्यादा मिलेंगे। तो दोनों साइकिलों का मूल्य ज्ञात करो। दोनों साइकिलों का मूल्य ज्ञात करो। साथियों ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना आपको कि करेंगे जब भी अपन, तो किस तरीके से करना है ऐसे क्वेश्चन को। देखो, पहली 10%, दूसरी को साइकिल को दर्शाती है सी से। तो 2 साइकिल हैं, C1 और C2, जो कितने में? 1600 रुपये में। और एक डिफरेंस 10 और 20 में, 20 और 10 में 10 का कितना ज्यादा है? 5 बटे डिफरेंस गुणा में कितना? 100। तो 0 से 0 तो कितना आ गया? 5। ये डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया। तो साथियों डिफरेंस C1 माइनस C2 बराबर कितना है? 50। तो बताइए साथियों, यहाँ जब अपन काटेंगे तो मतलब C2 से C2 कटेगा, C1 कितना होगा? 2C1। 160, 1600 में 50 जोड़े तो 1650। 2 से काटा साथियों तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। C1 का मान आ गया। जब C1 का मान आ गया तो आप C2 का तो निकाल सकते हो, दोनों साइकिलों का पूछा है। तो बताइए C1 की जाए 825 प्लस C2 बराबर 1600। तो 1600 में से 825 जाएगा साथियों, तो 1600 में 825, 5 7, 16 में से 9 गए 6 और 1 7, 5 10 7 2 9 10, 8 7 15, 0 10 में 5 3 7 या 9 6 16 7 और क्रॉस। तो आपका C2 का मान कितना आ गया? 775। तो बताइए साथियों दोनों मान समझ में आए कि नहीं? बस कुछ नहीं करना है, सवालों का 10 20 अपोजिट दिख जाए तो बस एक एक ही वैल्यू लेना है उसकी, ठीक है। तो यहां तक साथियों समझ में आया कि नहीं? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 किताबों 5 पेन की कुल कीमत, 8 किताबों 5 पेन की कुल कीमत कितना है साथियों? 8 किताब बुक 5 पेन की कीमत कितनी है? 92 रुपये। 3 बुक 2 पेन की कीमत ज्ञात करना है। अगर आपको बोला है आगे 5 पेन 5 बुक और 8 पेन का मान 77 दिया और आपसे पूछा किसका है? 3 बुक 2 पेन का मान बताइए साथियों। ये बताओ जब भी ऐसी कहानी आएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस
जोड़ने पर और एक बार घटाने पर। देखो एक बार जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 8 5 13, 7 2 9, 9 10 169। अपन ने 13 एलसीएम लिया, कॉमन ले लिए, बी प्लस पी बराबर 169। तेरम तेरम कितना 169, तो b प्लस पी बराबर कितना 13। एक बार जोड़ दिया, अब एक बार क्या करना अपन को घटाना है, एक बार क्या करना आपको घटाना है, घटाएंगे। 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए कितना 3 पी, घटाएंगे 2 के माने 12, 7 गए सो 5, 8 और एक 15, कॉमन ले लिया b माइनस पी, 3 कॉमन लिया, 3 का वक्त 15 में दिया, कितनी बार गए 5 बार। बताइए साथियों, यहां तक आपको सिर्फ बताना था कि इतना छोटा सवाल बन जाता है, b प्लस पी बराबर 13, b माइनस पी बराबर 5। बात करते हैं अपन, p से p कट गया 2p, 5 3 18, 2 से काटा कितना है 9, b का मान 9, b का मान 9 है, प्लस p बराबर 13, 13 में से 9 गए तो कितना बचा 4। तो बताइए दोनों समझ में आए? बताइए डाउट यहाँ तक है? बताइए साथियों, कोई भी क्वेश्चन में आपको यहाँ तक दिक्कत आई? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन आपको जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जब भी आपको थर्ड सीट में ये क्वेश्चन दिया गया था तो देख लेना, उसी के सेम टू सेम एक सवाल आपका दिया गया था साथियों, ठीक है। ये आपको इतनी सारी प्रैक्टिस करने के लिए दिया। अगर आपने इतने सारे क्वेश्चन लगाए हैं साथियों तो दावा है कि आपको कोई क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। और अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन, मैंने सेशन वाइज सेशन बनाया, पहला सेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, अगर आपको किसी भी सेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन कम समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इस सेशन में हमको ये क्वेश्चन कम समझ में आया, तो मैं आपको दोबारा भी वो क्वेश्चन अगले टॉपिक में करा दूंगा साथियों। तो देखो ये आपको इतनी सारी प्रैक्टिस करने के लिए है, एक से लेके लगातार 13 क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन दिए इसकी आंसर की भी दी गई है, आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी कि आंसर क्या है। तो ये जितने क्वेश्चन है, देखो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं आपको, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है सारे, और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है साथियों। और टोटल क्वेश्चन मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं 253, कितने 53 क्वेश्चन 253। अब आप बताओ 253 क्वेश्चन आपने लगाए और सेशन वाइज मेरी जितनी सीरीज लगा ली, आप एक बार एनालिसिस करना अपने आप में कि इतने क्वेश्चन लगाने के बाद जितने क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको डाउट भी नहीं होना है कि सर कम समझ में आए। तो जितने भी ये क्वेश्चन है तो आपको देखते चलना है और इनको लगाना है। और इतने क्वेश्चन मैंने आपको अगर बताए और समझ में आपको अच्छे से आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो आप लोग, ठीक है साथियों। बस जिस तरीके से मैंने आपको समझा है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है सर? प्रैक्टिस, ठीक है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। बस अगर हमारे ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।